दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत ही क्यों बार-बार षड्यंत्रों का शिकार बनता है? कारण साफ है, भारत वह भूमि है जहां ऐसा दिव्य ज्ञान संचित है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। आज भी वेदों और उपनिषदों में ऐसा विज्ञान छिपा है जिसे आधुनिक विज्ञान समझने की कोशिश कर रहा है। यही वो शक्ति है जो भारत को प्राचीन युग से लेकर आज तक समर्थ और अद्वितीय बनाती है। इसीलिए विदेशी ताकतें और उनके समर्थन से पनपने वाले वामपंथी लगातार भारत को तोड़ने का खेल खेलते हैं। आपने देखा होगा, अभी हाल ही में नवरात्र जैसे पावन पर्व पर बंगाल और उत्तर प्रदेश में किस तरह माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। नेपाल में हुई घटनाएं भी भारत के खिलाफ होने वाली योजनाओं का हिस्सा थीं। सोचिए, भारत से बाहर बैठी ताकतें किस तरह फंडिंग भेज रही हैं ताकि हमारे त्योहारों पर दंगे भड़काए जा सकें। लेकिन दोस्तों, सवाल उठता है, आखिर क्यों? क्योंकि भारत की संस्कृति में एक ऐसी एकता है जो अगर मजबूत रही तो पूरी दुनिया भारत के नेतृत्व को स्वीकार कर लेगी। यही डर उन्हें सालों से सताता है। वामपंथी इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। वे युवाओं के सामने झूठे तर्क रखते हैं कि जातिवाद सनातन की देन है, जबकि सच्चाई यह है कि वेदों और उपनिषदों में कहीं भी जाति नहीं बताई गई। वहां केवल वर्ण की चर्चा है, जो गुण, कर्म और स्वभाव पर आधारित है, जन्म पर नहीं। लेकिन इन विदेशी ताकतों ने इसी सत्य को छुपाया और हमारे बीच जाति, पंथ और धर्म के नाम पर जहर घोला। आज स्थिति यह है कि भारत में ही कुछ लोग देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, मंदिरों पर प्रहार कर रहे हैं और खुद को प्रगतिशील बताने वाले वामपंथी उन ताकतों का साथ दे रहे हैं। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि यह सिर्फ धर्म की लड़ाई नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा की लड़ाई है। अगर भारत टूट गया तो ये ज्ञान, ये संस्कृति और ये शक्ति दुनिया से हमेशा के लिए मिट जाएगी। इसलिए हमें सजग रहना होगा। हर झूठ का उत्तर तथ्य और प्रमाण से देना होगा। और याद रखिए, सनातन धर्म न कभी दबा है, न कभी मिटा है और न कभी मिटेगा। ये भारत की आत्मा है और आत्मा को कोई समाप्त नहीं कर सकता।